अब चौथा दृष्टांत देखिए कि जो है वो कर्ण जो है वो कुंती से जन्मा हुआ, उनके किशोरावस्था में सूर्य का पुत्र था। कुंती का ब्याह नहीं हुआ था तभी वो पैदा हुआ था, और जो है लाज लिहाज के नाते कुंती उसे जो है बक्से में बंद करके सूर्य देव के परामर्शानुसार नदी में तैरा दिया था। नदी में तैरता हुआ वो बक्सा जब हस्तिनापुर के करीब आया तो नदी के किनारे रहने वाला अधीरथ नाम का एक सूत जाति का व्यक्ति था। वो बक्सा पाया और उसमें देखा कि बड़ा सुंदर और होनहार बालक है, नवजात। तो ले जाके अपनी पत्नी को दिया। उसकी पत्नी का नाम राधा था और निसंतान थे दोनों। उसको पा करके बहुत खुश हुए और वही उसको पाले। यही कारण है कि कर्ण को सूत पुत्र लोग कहते थे। कर्ण की माता का नाम, पालने वाली माता का नाम राधा था, इसलिए उसे राधे भी कहते थे। और जो है एक नाम उसका जो कर्ण था, ये स्पष्ट हमको नहीं मालूम है कि क्यों ये नाम धरा गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो कर्ण के रास्ते पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम कर्ण हुआ। जैसा भी हो, अब ये जो है चूंकि सूर्य देव का औरस पुत्र था और कुंती जैसी छत्राणी के गर्भ से पैदा था, इसलिए बहुत ही बलवान, रूपवान, तेजवान, बुद्धि में प्रखर हुआ और दान देने में बहुत माहिर था। दानवीर कर्ण इसको कहते थे। ये जो है धनुर्विद्या में बहुत ही आगे बढ़ा हुआ योद्धा था और ये हस्तिनापुर के राजकुमारों से होड़ करता था। उस समय धनुर्विद्या में अर्जुन की बड़ी जबरदस्त धाक थी। द्रोणाचार्य ने उनको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया था और कर्ण कहता था कैसे ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, मैं इनसे कम नहीं हूँ, मुझसे होड़ करके देख लें। वो उनके साथ प्रतिस्पर्धा करता था, पर गुरु द्रोणाचार्य उसे सूत पुत्र कह के प्रतिस्पर्धा करने से रोक देते थे कि ये राजकुमारों का काम है, ये सब राजकुमार हैं, तुम सूत पुत्र हो, तुम कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। इस बात पर जो है दुर्योधन ने उसे एक छोटे मोटे राज्य का राजा बना दिया, क्योंकि दुर्योधन चाहता था कि अर्जुन का जो है प्रतिद्वंदी ये बने। तो अंग नाम का राज्य था, उसे राजा बना दिया और ये अंग नरेश कहा जाने लगा। पर प्रतिस्पर्धा में जो है फिर भी उन्होंने भाग नहीं लेने दिया गुरु द्रोणाचार्य ने, और वो ब्रह्मास्त्र अभी तक नहीं जान पाया था, इसलिए ब्रह्मबाण की विद्या द्रोणाचार्य से सीखना चाहता था। द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो कर्ण, ब्रह्मास्त्र जो है या तो किसी ब्राह्मण को या फिर किसी क्षत्रिय को सिखाया जा सकता है, और उस अवस्था में सिखाया जा सकता है जब वो ब्रह्मचारी हो। तो मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र नहीं सिखा सकता, क्योंकि तुम ना क्षत्रिय हो ना ब्राह्मण हो, तुम सूत पुत्र हो। और उसकी बहुत ज़बरदस्त चाह थी कि हमको ब्रह्मास्त्र चलाना आए। तब उसने जो है वो द्रोणाचार्य जी के गुरु परशुराम जी के यहाँ जा कर के अपने को ब्राह्मण कुमार बताकर उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, क्योंकि क्षत्रिय कुमार बता करके भी नहीं वो उनका शिष्यत्व पा सकता था, क्योंकि परशुराम जी ने भीष्म से चिढ़ करके क्षत्रिय को आगे शिष्य ना बनाने का प्रण ले लिया था। तो ब्राह्मण कुमार बन के वहाँ उनका शिष्य बन गया और गुरु जी की बड़े मन से सेवा करता था, आश्रम का काम धाम करता था
उससे प्रसन्न होकर के परशुराम जी ने उसे ब्रह्मास्त्र भी सिखाया और दूसरे दिव्यास्त्र भी सिखाए। पूरा धनुर्विद्या में जो बकाया था सब उसे सिखा के पारंगत कर दिया। वो कर्ण अब जो है अपने ब्रह्मास्त्र को और दिव्यास्त्रों का अभ्यास करता था, रोज उसका मन लगा रहता था। मौका निकाल के गुरुजी की सेवा हुआ जब हो जाती थी, आश्रम का काम जब हो जाता था, तब वो जो है आश्रम के अगल बगल जो जंगली इलाका था उसमें जा कर के अपने इन अस्त्रों का अभ्यास करता था। एक दिन जो है एक ब्राह्मण की गाय, कपिला गाय दौड़ा के वहाँ उस आश्रम के करीब आ गई थी और वहाँ उछल कूद मचा रही थी किसी झाड़ी के किनारे। और कर्ण उस समय जो है वहाँ पर अपने अस्त्रों का अभ्यास कर रहा था। उसके कान में उस गाय की आवाज़ जब पड़ी उछलने कूदने की, बोलने की, तो फट से उसने समझ लिया कि कोई वन्य जंतु है, बाघ है, शेर है, जो भी है, यहाँ ये कैसे आ गया। और उसने बिना कुछ सोचे समझे शब्दवेदी बाण चला दिया जो उस गाय को जाके लगा और गाय मर गई। कर्ण ने जा कर के जब देखा तो वो भी बहुत पछताया, पर पछता के क्या करेगा, अब तो जो होना था सो हो गया। तब वो जो है उस ब्राह्मण गाय के मालिक ब्राह्मण के पास गया और वहाँ का पूरा हाल बता करके अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। कहने लगा कि ये अनजाने में हमसे गलती हो गई है, हमें ब्राह्मण देवता क्षमा कर दीजिए। पर वो ब्राह्मण अपनी प्यारी गाय की हत्या सुन करके बहुत ही दुखी हुआ और बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने कर्ण को श्राप दे दिया कि नीच कर्ण, तुमने हमारी गाय की हत्या की है, तू क्षम्य नहीं है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जब कभी कोई प्रबल शत्रु के साथ तेरा सामना होएगा और युद्ध हो रहा होगा, उस समय तेरे रथ की पहिया धरती में धंस के जाम हो जाएगी। धरती माता उसको इतने कस के पकड़ लेंगी कि तेरे लाख कोशिश करने के बाद भी वो चक्का उस भास में से निकल नहीं पाएगा और इसी बीच वो तेरा प्रबल शत्रु तेरा सिर काट लेगा। हुआ भी वही, अर्जुन ने इसी स्थिति में कर्ण का सिर काट लिया था। तो ये सारे दृष्टांत प्यारे सज्जनों आपने जो है वो सुना, जो शब्द विधि बाण चलाने में सावधानी ना बरतने की रहे। अब सावधानी बरत के इस बाण को चलाने का जो सुख मिला, जो महत्व है, उसको भी सुन लीजिए। इसका दृष्टांत हमारे पास केवल एक है, बाकी हम नहीं जानते क्योंकि उनकी चर्चा कम होती है। और वो दृष्टांत है वीरवर पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राजा थे, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी। कहा जाता है कि 1 गज चौड़ा उनका सीना था, यानी गोलाई में नहीं, ऐसे चौड़ाई में सीधा गज भर चौड़ा, और देह दशा बहुत ही जबरदस्त बलवान वीर की थी। और वो शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे। उनके समय में महोबा के सूरवीर अलाउद्दीन मलखान और कन्नौज के लाखन राणा आदि बहुत ही नामी गिरामी सूर थे। ये अपने तलवार के बल पे किसी का वो नहीं चलने दिए, सबका मान मर्दन कर दिए, सबको हरा दिए थे। स्वयं पृथ्वीराज भी इनसे हार मान मान के भाग गए थे कई बार, और इनसे जो है वो बदला लेने के लिए, इन्हें जीतने के लिए उन्हें धोखे का, छल का सहारा लेना पड़ा था।
एक बार की बात है कि जयचंद के राजा और कन्नौज के राजा जयचंद, जो कि पृथ्वीराज से जला करते थे, मैं नहीं जानता क्यों जलन थी। कहीं किसी से सुना था कि शायद वो मौसेरे भाई थे पृथ्वीराज चौहान के, और हक हिस्सा के बंटवारे में पृथ्वीराज को ज़्यादा हिस्सा मिला था और इनको कम मिला था, जिससे वो इनसे जलते थे। पर उनके आगे जयचंद कुछ भी नहीं थे, कुछ कर नहीं सकते थे उनका। यही कारण है उन्होंने अपनी पुत्री संजोगिता का जब स्वयंवर किया तो पृथ्वीराज को न्योता नहीं दिया। एक बात, दूसरी बात, उनका अपमान करने के लिए स्वयंवर सभा के गेट पर उनकी प्रतिमा बना के दरवानी की हैसियत से खड़ा कर दिया। ये पृथ्वीराज जैसे हमारे यहाँ दरवान हैं। और जब संजोगिता राजकुमारी वरमाला लेके पंडाल में आई, वो पहले से सुन चुकी थी पृथ्वीराज की वीरता का, रूप रंग का, देह दशा की हाल चाल सुन के उनके प्यार में फंस चुकी थी। वो मन ही मन पृथ्वीराज को अपना पति मान चुकी थी। इसलिए वो जब वरमाला लेके पंडाल में आई तो पृथ्वीराज को ढूंढने लगी कि कहाँ हैं, और उन्हें मैं जो है वो वरमाला पहना के वर्ण कर लूँ। लेकिन पृथ्वीराज तो थे नहीं सभा में, और उधर पृथ्वीराज को भी ये पता था कि संजोगिता हमें चाहती हैं, हमें अपने पति रूप में पाना चाहती हैं। इसलिए वो कुछ घुड़सवार सैनिक लेकर के छिपे वेश में स्वयंवर सभा के आसपास मौजूद थे। जब संजोगिता पूरा स्वयंवर सभा घूम आई, उसे पृथ्वीराज चौहान नहीं मिले, तब वो वरमाला ले जाके मूर्ति के गले में डाल दिया। अब हो हल्ला होने लगा, सब लोग कहने लगे ये क्या है, पगला गई है राजकुमारी, ऐसा क्यों कर रही है। जयचंद ने भी अपनी बिटिया को समझा बुझा के वरमाला निकाल के दोबारा थमाया और कहा कि बेटी, इन राजाओं में से किसी को अपना वर चुनो, ये मूर्ति के गले में जयमाला क्यों डालती हो, लो फिर से चक्कर मारो। और वो जो है चक्कर तो मार चुकी थी, जान रही थी कि यहाँ पृथ्वीराज नहीं है, इसलिए वरमाला ले जा करके दोबारा जो है उसी मूर्ति के गले में डाल दिया। और ये हाल छिपे हुए पृथ्वीराज चौहान देख रहे थे। जब वो दोबारा मूर्ति के गले में जयमाला डाली, तभी वो घोड़ा लेकर के वहाँ पहुँचे और संजोगिता को अपना असली रूप दिखा के परिचय दिया और झट से उसे पकड़ के अपने घोड़े पे बैठा के लेके भाग चले। उन्हें भागते देख करके जयचंद के सैनिक उनका पीछा किए, लेकिन पृथ्वीराज के साथ आए हुए सैनिकों ने बीच में उनसे भिड़ंत करके उन्हें रोक दिया। वहाँ बड़ा भारी युद्ध हुआ। उन दोनों में से कुछ मारे गए, कुछ भाग गए, लेकिन पृथ्वीराज को भागने का मौका मिल गया और वो संजोगिता को लेकर के वहाँ पहुँच गए दिल्ली, और वहाँ जाके उससे ब्याह कर लिया। अब जयचंद पृथ्वीराज से और ज़्यादा जलने लगे। कुछ ना कर पाने की वजह से मन ही में कसक लिए रहते थे, पर रोज़ जो है सोचते थे कि पृथ्वीराज से बदला कैसे लें। उसी समय अफ़गानिस्तान का सुल्तान मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया। वो जानता था कि यहाँ पर पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ है, हर छोटे राज्य का एक राजा है जिसकी कोई शक्ति नहीं है। इसलिए वो जो है जब आक्रमण किया तो उन छोटे छोटे राजाओं को जीतता हुआ दिल्ली तक पहुँच लिया
और दिल्ली में जब पृथ्वीराज चौहान से उसकी भिड़ंत हुई तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे परास्त कर दिया। परास्त कर दिया तो वो भाग के वापस चला गया। और भागते हुए को न मारना धर्म युद्ध का नियम कहा जाता है। ये पृथ्वीराज चौहान चूँकि सच्चे वीर थे, इसका पालन करते हुए उसे छोड़ देते थे। वो भाग जाता था, भागते हुए को नहीं मारते थे। कुछ दिन बाद फिर वो जो है वो मन बना के पृथ्वीराज से लड़ने आता था, फिर भागता था। ऐसे ऐसे करके 17 बार पृथ्वीराज चौहान उसे परास्त किए और 17 बार वो पीठ दिखा के भाग लिया। 18वीं बार उसे पता चला कि जयचंद इनसे जलते हैं, कन्नौज के राजा हैं, तो वो जयचंद से मिल गया। और जयचंद महामूर्ख थे, वो जो है अपनी शत्रुता की आग में झुलस रहे थे, इसलिए आगा पाछा न सोच के उसका साथ देने को तैयार हो गए। और तब दोनों का संयुक्त आक्रमण दिल्ली पर हुआ, तो उसमें जो है वो पृथ्वीराज चौहान मात खाए और इसने उनको कैद कर लिया और कैद करके सीधा लेके अफ़गानिस्तान पहुंच गया। वहाँ जा कर के वो पृथ्वीराज चौहान से सिर्फ इतना चाहता था कि हे चौहान, तुम वास्तव में सच्चे वीर हो, बहुत बलवान हो, तुम्हारा जोड़ा नहीं है, तुम्हारा सानी नहीं है। मैं केवल तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम नतमस्तक हो करके मुझको सलाम ठोक दो। अगर तुम मुझे सलाम ठोक दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर पृथ्वीराज चौहान कहते थे कि अरे दुष्ट, तुझको मैंने 17 बार हराया, चाहता तो मार डालता, लेकिन भागते को मारना धर्म नहीं है, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। और तू 18वीं बार धोखा से हमको कैद कर लिया, तो कह रहा है हमको नतमस्तक होके सलाम ठोको। ये कैसे संभव है? अगर तू अपने को वीर समझता है तो अभी मुझको छोड़ के मुझसे द्वंद्व युद्ध कर ले, अगर मुझको परास्त कर दे तो मैं तुझे सलाम ठोक दूंगा। और वो कहाँ, वो धर्म युद्ध का जाने, वो सूरता वीरता का जाने, वो तो नीच था, अधम था। उसने जब इन्हें देखा कि ये जो है नहीं मानने वाले हैं, तो इन्हें दंडित करना शुरू कर दिया। इसे दंड दो। अंत में जो है ये मार खाते खाते, दुख झेलते झेलते सलाम ठोकेगा। जान से उसको उनको नहीं मारा, पर उन्हें तरह तरह के दंड दिया। और उस दंड में क्या करता था कि कई मन वजनी सांकल में उनके हाथ पैर बांध के उनके कंधे पर लाद के और कंकरीली राह में शीशा उषा फोड़ के उसी में फेंक के उस पर नंगे पांव चलाता था, काफ़ी दूर तक चलाता था। उनके पैर विक्षत हो जाते थे दुख से घूम, और उतना वजन भी वो नहीं ढोप सकते थे, पर ढोना पड़ता था। बीच बीच में उसके सैनिक इनको मारा करते थे। ये दुख दिया और फिर पूछता था कि अब नतमस्तक होके सलाम ठोको। बोल बात, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसने इनकी आंखें दोनों निकलवा ली, और उसमें भी वो जब नहीं किए तो फिर उसमें पिसा हुआ मिर्चा रोज डालता था। यानी उसको जो जो समझ में आता था बड़े से बड़ा कष्ट दे रहा था। इधर दिल्ली में महाराज पृथ्वीराज चौहान के जो मंत्री थे वो दरबारी कवि भी थे, उनका नाम चंद्रवरदाई था। बड़ा जो है राजा और इस प्रधानमंत्री में बड़ा ही सुंदर प्रेम प्यार था, एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे। पर वहाँ इनको बांध के लेके चला आया वो, और वो बेचारे दुखी रहते थे। उनकी इच्छा हुई कि एक बार चलें अफ़गानिस्तान, अपने महाराज को भर आँख देख तो लें, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें भेंट तो लें। वो अफ़गानिस्तान आए और मोहम्मद गोरी के दरबार में जाके उसे सलाम ठोके और बोले, सुल्तान, मैं दिल्ली से आया हुआ चंद्रवरदाई नाम का पृथ्वीराज चौहान का
प्रधानमंत्री हूँ, उनका सखा भी हूँ, मैं कवि भी हूँ, कविता भी करना जानता हूँ। मैं यहाँ आया हूँ, मेरे महाराज को एक बार मुझे दिखा दो, उनका दर्शन चाहता हूँ, बहुत दुखी हूँ। तो वो लोग जो है अच्छी खासी खिल्ली इनकी उड़ाते थे चंद्रवरदाई की, और फिर कहे ठीक है रुको, अभी पृथ्वीराज आता ही होगा, देख लेना। तब तक वो सड़कों पर जो है नंगे पांव टहला वहला रहे थे, दुख दे रहे थे, और वो सैनिक लेके वहाँ पर आए। तो उस दशा में पृथ्वीराज चौहान को देख करके चंद्रवरदाई रो पड़े और दौड़ के उनके गले से लग गए, अपना नाम बताए, क्योंकि उनके तो आँख थी नहीं कि देख के चिन्ह जाए कौन है। अपना नाम बताए और बोले महाराज बड़ा कष्ट है आपको इस दशा में देख करके, पर किया ही क्या जाए, ठीक है रहिए, ये प्रभु का प्रसाद है, जैसा भी हो इसको झेलिए। तब उन्होंने मोहम्मद गोरी से कहा कि सुल्तान, आपने हमारे महाराज पृथ्वीराज को इतना कष्ट दिया है, इतना कष्ट दिया है कि इनकी काया अब जवाब देने वाली है, जल्दी ही ये दम तोड़ के मर जाएंगे, और इनके साथ साथ एक बहुत बड़ी विद्या शब्द विधि बाण चलाने की वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस समय धरती पर शब्द विधि बाण चलाने वाले अकेले महाराज पृथ्वीराज चौहान हैं, दूसरा नहीं जानता इस विद्या को। और ये विद्या इतनी अद्भुत है कि इसमें लक्ष्य को देखा नहीं जाता, आवाज़ सुन के निशाना लगाया जाता है। आवाज़ जहाँ भी कोई करता है, बाण अभिमंत्रित करके अगर मारा जाएगा तो उसी स्थान पे जाके बाण लगता है। तो आप चाहें तो इनकी इस कला का प्रदर्शन अपनी सभा में देख लें। तब तक उसके दरबारी लोग कहने लगे कि हाँ महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात बताए, जरा ये इसका प्रदर्शन करा दीजिए, हम लोग भी देख लें। और उसका भी मन हुआ कि शब्दवेदी बाण हम भी देखें कैसे चलता है। उसने जो है पृथ्वीराज चौहान को छुड़वा दिया, उनका बंधन छुड़वा के फ्री कर दिया, उन्हें धनुष बाण दिया और कहा कि पृथ्वीराज हम आवाज़ करेंगे किसी स्थान पर और तुम बाण मारो, देखें उस जगह पे लगता है। उनको धनुषें दी गई और वो बोले, पृथ्वीराज चंद्रवरदाई बोले कि सुल्तान ये सब धनुष हमारे महाराज की खींचने पर टूट जाएंगे, इनको इनका धनुष बाण दिलाइए। वो बोला नहीं, ये भी लोहे के बने हुए हैं। पृथ्वीराज ने जब खींचा तो वो टूट गए। अंत में उनका धनुष बाण उन्हें दिलाया गया और पृथ्वीराज चौहान वो मोहम्मद गोरी अपने बगल में जो बहुत ऊंचे सिंहासन पे बैठा हुआ था, अपने उस सिंहासन पर अपनी बगल में लोहे के मोटे मोटे 4-5 तावे तार ऊपर करके रखे था। और वो बोला कि पृथ्वीराज हम आवाज़ करेंगे और तुम बाण छोड़ो, हम देखें तुम्हारे बाण में क्या गुण है। धनुष पर बाण संधान करके पृथ्वीराज ने ताना था, तब वो किसी सख्त चीज़ से उस तावा की पीठ पर आवाज़ किया, जिसे सभी ने सुना। और पृथ्वीराज ने बाण को अभिमंत्रित करके शब्दवेदी बाण चला दिया, तो बाण सीधा जाके उस तावे में लगा और उसको छेद के उसमें धंस गया, उसी में अटक के खड़ा हो। पूरी सभा वाह वाह करने लगी, थपूड़ी बजने लगी। स्वयं मोहम्मद गोरी का वाह पृथ्वीराज वाह, कमाल कर दिया भाई तुमने। इस तरह की बातों का वहाँ पर हल्ला सा हो गया और इसी मौके का फ़ायदा उठा करके चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से उस मोहम्मद गोरी की स्थिति को बताते हुए एक दोहा कहा कि हे महाराज, अब इस समय सब जो है वो अपने खुशी में मस्त हैं, ध्यान नहीं देंगे, आप दूसरा बाण मारिए और अपने शत्रु को समाप्त करिए।
तो उन्होंने दोहा कहा कि 8 बाण 8 देखिए दोहा पढ़ के सुनाता हूँ क्या कहा। 8 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, चूक्यो मत चौहान। ये दोहा चंद्रवरदाई ने कहा। अब उनका दोहा बाकी वो दरबारी लोग थोड़ा सुन रहे थे, और सुनते भी तो समझ नहीं सकते थे, वो मियाँ थे, वो उर्दू जानते हैं। और पृथ्वीराज चौहान ने इसका अर्थ लगाते हुए साध के दूसरा बाण मारा, और पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के हृदय में जाके लगा, और खड़ 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 आके नीचे गिरा, मर गया। कोई उधर ध्यान दे पाया, कोई नहीं दे पाया। कुछ देर में देखा कि तो सुल्तान नीचे गया, मर गया, बाण मार दिया पृथ्वीराज ने। लेकिन इस बात बीच पृथ्वीराज के जो मंत्री थे चंद्रवरदाई, वो 2 कटार साथ में लाए थे। उन्होंने एक पृथ्वीराज को थमाया, एक स्वयं लिया, और कहा कि महाराज, इसके हाथों मरना ठीक नहीं है, लीजिए आप अपनी कटार हमारे पेट में मार दीजिए, हम आपके पेट में मार दें, और दोनों जने अपने हाथ से मर जाएं। और इसे स्वीकार करते हुए पृथ्वीराज ने कटार भोंक दी, जो है उनको चंद्रवरदाई के पेट में, और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज के पेट में, और दोनों वहीं पर ढेर होके मर गए। मोहम्मद गोरी भी मर गया, बाकी कोई कुछ फिर क्या करता। पृथ्वीराज चौहान मरी गए, वो मंत्री भी मर गए, तो और दूसरे का क्या करता। कहानी ये ख़त्म हो गई यहीं पर। तो प्यारे सज्जनों, यहाँ पर आपने देखा कि शब्द विधि बाण का सावधानी के साथ प्रयोग किया गया, जिसका परिणाम बहुत ही अच्छा निकला। पृथ्वीराज चौहान अपने उस विकट शत्रु को मार के अपना बदला ले लिए। तो आज की चर्चा जो ये शब्द विधि बाण के विषय में थी, अब यहीं समाप्त हुई। जय श्री राधे।